आज हम श्लोक संख्या 11, 12, 13 पढ़ेंगे। ठीक है ना? 10 हो गया था ना या तो हम इसका उच्चारण करेंगे और अनुवाद पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल सबके पास भगवद्गीता नहीं है, रिपीट करना पॉसिबल नहीं हुआ है। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। पढ़ सकते हैं? गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता। अगले अध्याय से स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तत्व को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक संख्या 10 में अभी इसका कंटेक्स्ट क्या है कि अर्जुन जो है बैठ जाता है धनुष बाण रख करके, लड़ने के लिए तैयार नहीं है।
और बहुत सारे अर्जुन तर्क देता है क्यों नहीं लड़ना चाहता है, राइट। तो हमने देखा कि प्रीवियस श्लोक में उसने क्या बोला कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया, साइलेंट बैठ गया। फिर बाद में अभी कृष्ण ने क्या बोला, अभी कृष्ण ने थोड़ा सा उसको एक थोड़ा सा सरकास्टिकली बोला कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो थोड़ा अभी अर्जुन कितने सारे तर्क दे रहा था और बहुत सारी अच्छी बातें भी कही उसने, बहुत सारा, क्योंकि धर्मात्मा था, दयालु था, तो उसने बहुत सारे तर्क दिए कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कृष्ण ने कृष्ण ने उसको मूर्ख बोल दिया अर्जुन को कि तुम मूर्ख हो। मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ऑलमोस्ट डायरेक्टली बोल दिया कि तुम उनके पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुमको शोक उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो विद्वान होते हैं वो ना तो मृत के लिए शोक करते हैं ना जीवित के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कहना चाहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, जो अर्जुन क्या है धर्म की बात कर रहा है, लेकिन धर्म से भी बढ़कर है आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब आत्मा का, परमात्मा का, है ना, हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इसके आधार पर जो ज्ञान है ये धर्म से भी ऊपर है, राजनीति से भी ऊपर है, समाजशास्त्र से भी ऊपर है। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह शरीर के लिए शोक नहीं करता, मृत्यु के लिए शोक नहीं करता। तो अर्जुन ने एक तरीके से सीधा सीधा बोल दिया कि न तो तुमको ये सब मर जाएंगे इसके लिए तुम दुखी हो रहे हो। इसलिए अर्जुन ने यही तक दिया कि मैं इन सबको मार दूंगा। तो अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम उनको शरीर ही मरेगा, उनका आत्मा नहीं मरने वाली। तो तुम ये इसके लिए शरीर तो आज नहीं तो कल मरेगा। तो शरीर के मारने के लिए तुम इतना जो सोच रहे हो, जो इतना लेमेंट कर रहे हो, तो उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण तुम्हारा ज्ञान है। मतलब सीधा सीधा थोड़ा स्ट्रांग है, मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा का ज्ञान हो गया तो आप किसी को भी मार सकते हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं कोई आदमी आत्मज्ञानी आदमी किसी को भी मार देगा, ये कोई लाइसेंस नहीं मिल गया कि आपको आत्मा का ज्ञान हो गया तो आप किसी को भी मार दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविकता तो यही है कि शरीर जो है मरने वाला है, आत्मा तो मरने वाली है, आत्मा तो रहने वाली है। वो अगले श्लोक में भगवान और स्पष्ट रूप से बताएंगे आत्मा के बारे में। लेकिन यहाँ पर यही बताया कि धार्मिक सूत्रों से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान क्या है? पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान। पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, परमेश्वर क्या है? हम सभी आत्मा है, तो आत्मा का जो है मृत्यु होने वाला नहीं है। यदि शरीर मरेगा भी, तुम धर्म के लिए लड़ोगे, इतने सारे लोग मर जाएंगे, इनके शरीर ही मर जाएंगे, ये मरने वाले नहीं है। ये हमेशा, वो अगले श्लोक में भगवान और उसको स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे मतलब ये बताया गया, बेसिकली भगवान इस पे जोर दे रहे हैं कि शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा का कल्याण होना चाहिए। मतलब शरीर में इस जन्म में शरीर बच भी गया, लेकिन यदि आत्मा का कल्याण नहीं हुआ तो आपका फिर से पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता रहेगा। तो क्या होगा? इस जन्म में अगर शरीर बचा भी लिया, और वो भी कितने दिन बचाओगे? मरना तो है ही, शरीर का नष्ट आज नहीं तो कल शरीर तो नष्ट होना ही है। तो लेकिन उससे आत्मा का जो है ना कल्याण नहीं हुआ। तो भगवान उसको हायर लेवल पर, अर्जुन को थोड़ा हायर लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अर्जुन के जितने भी तर्क हैं, समाज से संबंधित तर्क, धर्म राजनीति के वाले तर्क, जो भी है धर्म का भी बात करते हैं अर्जुन, तो सबको काट करके कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुमको जो है आध्यात्मिक ज्ञान इससे भी श्रेष्ठ है, इससे भी ऊपर है। ठीक है। तो इसमें पहले श्लोक मुझे जैसे बोला तो थोड़ा स्ट्रांग लगता है कि आप क्यों शोक कर रहे हो, मरने के लिए भी, मरे हुए के लिए भी शोक मत करो, जीवित के लिए भी शोक मत करो। थोड़ा स्ट्रांग है। अरे शोक तो करते हैं लोग, सामान्य तौर पर हर एक व्यक्ति शोक करता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति शोक नहीं करता। वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि आत्मज्ञानी व्यक्ति को भी थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है, अपने मरते हैं तो भी। लेकिन अभी आगे और बताएंगे भगवान। अच्छा, तो अभी आगे और भी
अभी ये तो प्रारंभ है एक्चुअली, ये भगवत गीता का प्रारंभ, ये बड़ा प्रारंभिक ज्ञान है, तो शुरुआत है। अब इसमें बहुत सारा, फिर आगे भी भगवान बहुत सारी चीजें स्पष्ट करेंगे। अच्छा, 12वें अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामा सर्वे वै मतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ और या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में ये लोग नहीं रहेंगे। अभी यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब ये हम न रहे हों, ये कभी नहीं रहे हों, और ये ना भविष्य में ऐसा कभी हुआ ये नहीं रहेंगे, ये हम नहीं रहेंगे, सब रहेंगे। पहले भी सभी थे, अभी भी सभी हैं, और आगे भी सभी रहेंगे। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? इस श्लोक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, पुनर्जन्म की बात, एक पुनर्जन्म का सिद्धांत आता है। एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान का एक बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान जो है, जो ABCD क्या है कि पुनर्जन्म, हमारा जन्म फिर से होगा। पुनरपि जन्म मतलब फिर से जन्म होने वाला है, ये शरीर खत्म हो जाएगा, फिर से जन्म होगा। आपका अंत नहीं होगा, आत्मा का अंत नहीं होता, ये तो चलने वाला है, आत्मा शाश्वत है। तो यहाँ पे ये पुनर्जन्म का एक विशेष ज्ञान है इस श्लोक में, कि ये हमेशा हम और आप सभी रहने वाले हैं, और हम और आप सभी थे, हमेशा थे। पता नहीं कितने जन्म हो गए, करोड़ों जन्म हुए हमारे, और आगे भी होते रहेंगे। कभी हम नष्ट होने वाले, आत्मा के रूप में हम कभी नष्ट होने वाला नहीं, हमें हमेशा रहने वाले हैं। ये ज्ञान बड़ा बड़ा फंडामेंटल है। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस की शुरुआत यहीं से होती है। अगर मान लो हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को निकाल देते हैं तो कुछ धर्म कुछ बचता नहीं है। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो क्या है, जो मन में आया करो, खाओ पियो, एंजॉय करो, खत्म। क्योंकि इसके बाद सब कुछ नष्ट होने वाला है, फिर कोई पाप क्या पुण्य क्या है। तो ये बड़ा बड़ा एक फंडामेंटल जो है, ये बड़ा बेसिक ज्ञान है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, हम फिर से जन्म लेंगे, हमें अपने कर्मों के हिसाब से फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये जर्नी चलती रहेगी, हम शाश्वत काल से यहाँ पर हमेशा जो है, और हमेशा आगे भी रहने वाले हैं। वो अलग बात है कि हमारा क्या शरीर मिलेगा, वो हमारे कर्मों पर निर्भर करेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, कैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो, मतलब एंड होने वाला नहीं है। हम जो है हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। ये भगवान की तरह, भगवान भी हमें जैसे भगवान शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं। ऐसा यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हमेशा मैं भी रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं ना रहा हूँ, तुम ना रहे हो, या समस्त राजा ना रहे हो। भगवान अपना भी उदाहरण शामिल करते हैं, ऐसा कभी नहीं जब मैं नहीं रहा हूँ। थोड़ा बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज में, लेकिन एक्चुअली इसमें प्रिंसिपल तो वही है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जब मैं नहीं रहा। तो तुम ये क्यों चिंता करते हो, ये सब नहीं रहेंगे, राजा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब रहेंगे, डोंट वरी, सब रहने वाले हैं, बाद में भी रहने वाले हैं। लेकिन उनको शरीर क्या मिलेगा, अपने कर्मों के हिसाब से शरीर मिलेंगे। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट। तो हमारा ऐसा है कि हमारा कोई एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये जो है ना, ये बहुत बेसिक पॉइंट है भगवत गीता का, कि जो भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं कि हम हमेशा हैं, हमेशा और हमेशा आगे भी रहने वाले हैं, और ये सबके ऊपर लागू होता है, प्रत्येक जीव के ऊपर लागू होता है। हमारा अस्तित्व जो है आज भी है और आगे भी रहेगा। अब हम किस रूप में रहेंगे, किस फॉर्म में रहेंगे, वो पता नहीं है, रहेंगे, लेकिन हम किस रूप में रहेंगे वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं, हम आज क्या कर्म कर रहे हैं। हो सकता है अगले जन्म में हमको जो है आध्यात्मिक शरीर मिल जाए, शाश्वत। अगर हमारे जो है, अगर हम मुक्त हो जाते इसी जीवन में, हमको मोक्ष मिल जाता है, तो हमको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, फिर उसके बाद में फिर दूसरे शरीर नहीं मिलेगा है। अदरवाइज शरीर तो मिलेगा, भौतिक मिलेगा, आध्यात्मिक मिलेगा, शरीर तो मिलने वाला है, आप हमेशा रहने वाले हो, हमेशा थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक्चुअली कई लोग क्या है कि इस चीज को ही नहीं मानते, बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं, बहुत सारे फिलोसफर ऐसे हैं, बहुत सारे कि जो इसको ही नहीं मानते कि हमारा पुनर्जन्म होगा। जैसे मुस्लिमों में वो सोचते भाई एक ही जन्म है, इसी जन्म में तुम, देयर इज ओनली वन लाइफ, इसी में जो भी करना है कर लो, उसके बाद में कुछ दूसरा जीवन नहीं है। जबकि भगवान ये नहीं, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, नहीं, आपका बाद में भी जन्म होने वाला है। अच्छा, मायावादी लोग क्या मानते हैं कि हमारा
इस जन्म के बाद में माया, अच्छा इसमें भी मतलब कुछ फिलोसफर्स ऐसे हैं, मायावादी लोग कहते हैं कि हमारा, हम अभी जो है हमारा अस्तित्व है, लेकिन जब हमारा जब हमको ज्ञान हो जाएगा, अभी अज्ञान के कारण हमको शरीर मिला हुआ है, तो जब हमको ज्ञान हो जाएगा और हमारा, हम एनलाइटन हो जाएंगे, एनलाइटनमेंट हो जाएगा, हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो हमको फिर हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। वो ऐसा मानते हैं, भगवान में विलीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जब तक हमको ज्ञान नहीं हुआ तब तक अस्तित्व है, तब इसके बाद में फिर हम विलीन हो जाएंगे, भगवान में विलीन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वैष्णव फिलोसफी में ऐसा नहीं है, वैष्णव फिलोसफी में ऐसा नहीं है कि हमारा हमारा जो है कि हमारा बाद में अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। तो इसमें जो है ना, इस चीज को कृपा जी तात्पर्य में बहुत विस्तार से समझाते हैं कि हमारी जो इंडिविजुअलिटी ऑफ द सोल, एक्चुअली वी आर इंडिविजुअल सोल, देयर इज नॉट ओनली जस्ट वन सोल, वी आर ऑल सोल, ईच वन ऑफ अस इज ए सोल एंड इट रिमेन्स, मतलब हमेशा रहेगा ये इसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, ये मर्ज नहीं हो सकता। जैसे मायावादियों की फिलॉसफी है कि वो ब्रह्मन में मर्ज हो जाता है और उसके बाद में आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, हम मर्ज नहीं होंगे। वो कहते हैं ना, एक ड्रॉप जो है ओशन में जो है मिल जाती है तो हमारा, तो वो मतलब उसका ड्रॉप का एक्सिस्ट खत्म हो जाता है। एक्चुअली साइंटिफिकली भी देखो तो अगर एक 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 वाटर केमिस्ट्री में अगर एक वाटर का एक मॉलिक्यूल है, अगर वो मान लीजिए समुद्र में मिल गया तो मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल ही रहेगा ना, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल तो फिर भी रहने वाला ही है, भले ही ओशन में है लेकिन वो तो फिर भी है। एक्चुअली मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो जो उनका जो लॉजिक है कि वो जो है वो खत्म नहीं, अभी भी उसकी आइडेंटिटी अगर आप उसकी जो है ना उसमें कुछ कार्बन डेटिंग कर दो तो वो मॉलिक्यूल अभी भी अलग मिल जाएगा कि नहीं, वो अभी भी है, वो अभी भी सेपरेट ही है, मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो अभी भी है। तो ऐसा है कि इंडिविजुअलिटी ऑफ द सोल जो है ना, ये जो है ना, इसमें अगर हम इस ये सिद्धांत को हमको मानना पड़ेगा कि हमारा पुनर्जन्म होता है और हम सभी जो है ना, हमारा सबका अपना अस्तित्व है और ये अस्तित्व हमेशा रहेगा। अब हमको कौन सा शरीर मिला है वो हमारे कर्मों पे है। आज हमको ये शरीर मिला है, जानवर का मिला है, पशु पक्षी का मिला है, स्त्री का मिला है, पुरुष का मिला है, वो हमारे कर्मों की वजह से मिला है। लेकिन वो हमारा अस्तित्व आत्मा के रूप में हम अभी भी वही हैं, आत्मा के रूप में हम परिवर्तित नहीं होते, आत्मा परिवर्तित नहीं होती है, वी आर स्टिल सेम सोल। ठीक है, हमारा जो है शरीर बदला है और ये बदलता रहेगा जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन जाते, भगवत धाम नहीं चले जाते, तब तक ये जर्नी चलती रहेगी। अब कितने जन्मों तक चलेगी उसका कुछ ठिकाना नहीं है, वो तो निर्भर करता है कि हम कब उसके लायक बन पाते हैं कि जब हमको भगवान अपने धाम ले जाएंगे, हमको शाश्वत शरीर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी इसकी बहुत एक्चुअली ये जो मायावादी लोग जो अपने जो प्रचार करते हैं कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, इसका बड़ा खंडन करते हैं, बहुत स्ट्रांगली खंडन करते हैं इसमें। और इसमें ये भी बताते हैं कि हमारा अस्तित्व जो है कभी भी समाप्त नहीं होता, हम हमेशा रहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अच्छा, और इस चीज को अगले श्लोक में भगवान और स्पष्ट करते हैं। श्लोक नंबर 13 में है, देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान अभी और ये बता रहे हैं, अभी पहले तो पुनर्जन्म का बात हो गया कि हमारा पुनर्जन्म होना है। अभी यहाँ पर बताते हैं कि आत्मा के बारे में कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये इसको स्पष्ट करते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। अभी प्रभुपाद जी के अभी प्रभुपाद जी के कितने भी लेक्चर सुनो, कितने लेक्चर में प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है। तो शरीर, हाँ हम आत्मा है, ये मतलब आध्यात्मिक जीवन की ABCD है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज
कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और इसमें यहाँ पे भगवान यहाँ पे ये बताते हैं इस श्लोक में, आत्मा जैसे अभी शरीर बदल रहा है, शरीर बदलता रहता है, बाल्यावस्था से तरुणावस्था में जाता है, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में जाएगा, फिर बाद में शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, दूसरा शरीर मिल जाता है। तो आत्मा की जो है, आत्मा तो ये हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान जो है यहाँ भगवान देते हैं। कृपा जी तो बहुत सारे लेक्चर में ये चीज रिपीट करते हैं। कई लोगों ने एक आध बार ये बोला, कृपा जी आप यही बोलते रहते हो बाद में शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, आप कुछ और बोलो। कृपा जी अपने हर लेक्चर में ये बोलते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन एक्चुअली में इसको समझना इतना आसान नहीं है, बोलना एक बात है, लेकिन एक्चुअली में हम शरीर नहीं आत्मा है और ये समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है। मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है, हमने बोल लिया, मतलब सुन लिया, लेकिन एक्चुअली उसके हिसाब से हम जीवन नहीं जीते, हम हमेशा शरीर ही रहते हैं। क्या हम शरीर बन के जीते हैं, हम हमेशा, हम जो है हमारा भाव जो है ना, हम हमेशा देहात्म बुद्धि में ही रहते हैं। हमारा देह का ही भाव रहता है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम अमीर हैं, गरीब हैं, जो भी अमेरिकन है, इंडियन है, ये तो रहता है ना, हम यंग हैं, ओल्ड हैं, ये भाव तो रहता ही है। अब इस भाव से ऊपर उठना, हमको आत्मा के स्तर पर जीना, ये कोई इतना आसान नहीं है। अब प्रभुपाद जी ने बोल दिया हम शरीर नहीं आता है और हमने सुन लिया तो इतने से हमारा जो है हम आत्मज्ञानी नहीं हो गए। आत्मज्ञानी बनने के लिए उसके लिए बहुत कुछ आगे आगे प्रभुपाद जी और बाद में आगे भगवद गीता में और सारी बातें आती हैं कि जो आत्मज्ञानी होता है वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, पूरा चैप्टर है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, पूरा विस्तार से बताया गया है कि आत्मज्ञान होने पर व्यक्ति का पूरा व्यवहार बदल जाता है। अगर तो सेल्फ रियलाइज पर्सन का बिहेवियर एकदम अलग होता है, जो व्यक्ति समझेगा है। और आत्मज्ञान के बाद में आत्मज्ञान की और मतलब और आगे चल करके फिर वो क्या, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति समा सर्वभूतेषु मद भक्तिं लभते पराम, ऐसा भी मतलब फिर वो स्टेज आती है कि जब उसको जो है ना किसी चीज़ की लिमिट नहीं करता, उसे कोई डिजायर नहीं होता है ना, फिर वो सबको एक समान देखता है, सभी प्राणियों को एक समान देखता है और अपनी इस तरह वो अपनी भक्ति को प्राप्त करता है। तो आत्मज्ञान के जो जर्नी है, यही तो सारी जर्नी है एक्चुअली में। सारा अध्यात्म का जो है, जो हमारा जो प्रयास है, वो यही तो प्रयास है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इस चीज़ को समझ जाएं। और इसको समझना जो है बहुत बड़ी साधना है। इसको समझने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है, हमको चांटिंग करनी पड़ती है। तो ये सब चांटिंग करते हैं, जप करते हैं, तो हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है। तो उसके बाद में फिर हमको रियलाइज होता है धीरे धीरे हम शरीर नहीं आत्मा है। पर जब आप ये समझोगे हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर आपको फिर आगे आप समझोगे कि नहीं हम तो आत्मा परमात्मा का अंश है, हम भगवान के अंश हैं और हम जो है भगवान के आत्मा, भगवान के सेवा करने के लिए है। तो सारा ज्ञान फिर आप धीरे धीरे डेवलप होता है। पर पहले फंडामेंटली पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अच्छा, अभी आत्मा का ज्ञान जो है ना वो इतना बेसिक है कि बहुत सारे लोगों को तो ये मानने की तैयारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आत्मा को जो है, आत्मा के बारे में बताने वाला, अभी डॉक्टर लोग जो वैज्ञानिक लोग जो है ना, उनको अभी आत्मा के बारे में वो कहते हैं आत्मा कुछ नहीं आता, क्योंकि उनको आत्मा मिला ही नहीं। उन्होंने जो है बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा ढूंढा, उनको तो शरीर मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा मन, बुद्धि, अहंकार पर होता है सब। अभी आत्मा बोले आत्मा जैसा कुछ है नहीं। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से जो वैज्ञानिक पद्धति है, एक्चुअली हम भी अगर हम अपने बारे में भी सोचे हैं तो हम सोच करके आत्मा का पता नहीं लगा सकते। अगर हम सोचेंगे मैं बहुत ज़्यादा बैठ कर चिंतन करूंगा कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, एक्चुअली आप आत्मा का खोज नहीं कर सकते। हम मनुष्य अपनी बुद्धि से आत्मा की खोज नहीं कर सकते। आप नहीं जान सकते कि आप आत्मा है, क्योंकि आत्मा जो है ना, आप वैज्ञानिक पद्धति से आप आत्मा को ढूंढ ही नहीं सकते। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, उन चीजों की खोज कर सकती है जो दिखती हैं, जो इंद्रियों के क्षेत्र में आती हैं, जो जिनका इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है या तर्क से, है ना। जब पदार्थ, आत्मा पदार्थ नहीं है, आत्मा मटेरियल नहीं है, आत्मा नॉन मटेरियल है।
आत्मा स्पिरिचुअल है, तो वो स्पिरिचुअल चीज जो है ना भौतिक इंद्रियों से परे है। आपको आप अपने कितना भी बुद्धि लगा लो, कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी सोचो, कितना भी चिंतन मनन करो, आपको इट विल नेवर अकर टू यू कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। इट विल नेवर अकर टू यू, कभी आएगा नहीं आपके ध्यान में कि आत्मा, क्योंकि आत्मा ऐसी वस्तु है जो न तो देखी जा सकती है, ना उसको जो है सुना जा सकता है, ना उसको टच किया जा सकता है, ना उसको फील किया जा सकता है। हमारी इंद्रियां तो वही है ना, जो हम स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उन्हीं को हम समझ पाते, उन्हीं को जान पाते हैं। ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं हम, बहुत बड़े बड़े सूक्ष्म यंत्रों से देखते हैं। चलो हमको नेकेड आई से नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। वही तो सारे हमारे साधन है, विज्ञान विज्ञान के साधन तो वही है। तो उसमें भी आत्मा दिखने वाली तो नहीं है, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं, उसका उसका कुछ मटेरियल फॉर्म ही नहीं है, वो इट्स नॉट ए मटेरियल थिंग, तो कैसे दिखेगी। तो आत्मा का ज्ञान हमको कैसे होगा, भगवान बताते हैं, इसलिए हमें ज्ञान होगा। भगवत गीता में भगवान ने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए हमको पता लगा, नहीं तो हमको पता लगने वाला नहीं था। ये शास्त्रों से, ये उपनिषदों में लिखा हुआ है। आपको भगवत गीता 5000 साल पहले भगवान ने बोली, लेकिन उसके पहले भी उपनिषदों में तो लिखा ही हुआ है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन भगवान ने क्या, उपनिषदों का निचोड़ भगवान फिर से बता रहे हैं। भगवान उपनिषदों की बात फिर से बता रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में, हमको शास्त्रों से पता लगता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये हमारी बुद्धि की उपज नहीं है कि हमने खोज लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। नोबडी कैन डू दैट। हम कितने भी बड़े विद्वान बन रहे हैं, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक बन रहे हैं, हम कभी खोज नहीं पाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा की जानकारी हमको भगवत गीता में भगवान देते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। भगवान बताते हैं, शास्त्रों से मिलता है, शास्त्रों से पता लगता है। ये भगवत गीता का यही इंपॉर्टेंस है। नहीं तो हमको कभी कोई पता, हमको डॉक्टर लोग तो अभी भी बहुत सारे लोग भौतिक विज्ञानी नहीं मानते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि उनको दिखा ही नहीं आत्मा। तो हमें जो है ना, ये भगवत गीता से हमको ये ज्ञान मिलता है। भगवान हमको बताते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा जो है ना परमात्मा का अंश है। आत्मा जो है ना, हम जीव जो है ना भगवान का, जीव का धर्म क्या है, जीव का गुण क्या है, भगवान की सेवा करना। मतलब वो जो रिलेशन है आत्मा का परमात्मा से रिलेशन भी है। आत्मा ऐसा स्वतंत्र नहीं है। ममोइवान से जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि सारे जीव मेरे अंश हैं। भगवान कहते हैं सारे जीव मेरे अंश हैं। तो ये जब आत्मा समझोगे तब आप समझोगे कि हम भगवान के अंश है। तब आप समझोगे कि अंश जो है, तो अगर हम अंश हैं तो हमें पूर्ण की सेवा करनी है। तो हमारा जो है आत्मा का जो है जो धर्म क्या है, आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। हम सेवक हैं, भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारा आत्मा का ये धर्म है, आत्मा का ये कार्य है। तो ये सारी चीजें और डेवलप होंगी, और धीरे धीरे जब आगे भगवत गीता में और आगे जाओगे। आत्मा तो है, आत्मा को करना क्या है, पूरा ज्ञान जब पूरा पढ़ोगे, एंड तक पढ़ोगे, बट दिस इज द ABCD कि हम एक तो पुनर्जन्म होता है और हम शरीर नहीं आत्मा है। यहाँ से हमारी शुरुआत होगी हमारे आध्यात्मिक जीवन की। दिस इज द, तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को, भगवान ने ये क्यों बताया, सवाल ये है कि अर्जुन को क्यों, अर्जुन को दो, अभी अर्जुन है, अर्जुन कहाँ पे है, युद्ध क्षेत्र में है ना, उसको लड़ना है, और भगवान ने आत्मा के बारे में बोला शुरू कर दिया। तो वो भी मतलब थोड़ा सा ये हो गया कि हमको तो लड़ना है, कैसे लड़ना है, टेक्निक बताओ कुछ हमको, कौन सा अस्त्र चलाएं, कैसा अस्त्र चलाएं, वो तो कुछ बता नहीं रहे हैं, आत्मा के बारे में बता। है ना, थोड़ा सरप्राइजिंग है कि नहीं है, कि मतलब यहाँ मसला तो दूसरा चल रहा है, लड़ाई हो रही है यहाँ पे, मरने मारने की पड़ी हुई है, कौन कितना मतलब जान के ऊपर पड़ी, और बता रहे हैं आत्मा के बारे में। लिटिल बिट सरप्राइज ना, बहुत सरप्राइजिंग चीज है नहीं है ये, है? तो आप इसको कैसे समझेंगे कि मतलब आत्मा के बारे में, भगवान आत्मा से शुरू करते हैं, है? आत्मा से शुरुआत करते हैं कैसे? एक्चुअली आत्मा के ज्ञान के बिना सारे ज्ञान अधूरे हैं। यदि हम ये नहीं जानते कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो सब बेकार, सारा फॉल्स है, मतलब हमारा फाउंडेशन ठीक नहीं है। हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा हम शरीर नहीं आत्मा है। एक्चुअली हर समस्या का समाधान जो है ना, यही इसी में है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम शरीर नहीं आत्मा, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमको ऐसा लगता है क्योंकि हमारा बेसिक हमारी खुद के बारे में समझे ही नहीं, बराबर नहीं है।
तो हम जो भी कर रहे हैं सब उठपटांगे ही करेंगे। दे आर ट्राइंग टू सॉल्व ऑल अवर प्रॉब्लम्स बट एक्चुअली यू डोंट नो व्हाट इज। आप जब अपने आप को नहीं जानते तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी नहीं समझेंगे ठीक से, है कि नहीं? कहते हैं कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं, सारी समस्याएं, उसका उसके रूट में जाओगे तो उसके रूट में यही है कि आप खुद को नहीं समझते। यू डोंट नो योर सेल्फ, यू डोंट नो योर सेल्फ, दैट्स वाई देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स के रूट में क्या है? क्योंकि आप खुद को नहीं समझते। यू डोंट नो दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। आदि प्रॉब्लम्स की मतलब यहीं से सॉल्व होंगी आपका जो तो बाद में भगवान जो है ये बताते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली सारी जो हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम तो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्योंकि रियल प्रॉब्लम देखे जाए, बाकी सारे प्रॉब्लम तो ठीक है, उन्हीं के रूपांतर हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स। बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज। और ये प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आत्मज्ञान। एक्चुअली ये डॉक्टर लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अभी अभी मान लो हम मटेरियल तरीके से यदि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, डॉक्टर लोग कितना भी इलाज खोजें, आपको बचा नहीं सकते, शरीर को बचा नहीं सकते। नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। ठीक है, 2-4 साल प्रोलॉन्ग कर देंगे, फिर भी बेड पे ही और वो आईसीयू में बैठे पड़े पड़े मरोगे। मरना तो है ही, 2-4 साल लेट सही, बस इतना ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन, मटेरियल सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं एक्चुअली। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, इसका जो समाधान जो है ना, जब भगवान अभी अभी आत्मा का ज्ञान पे, इसमें आत्मज्ञान की बात करते हैं, तो एक्चुअली ये सारी जो और ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का प्रॉब्लम जो है कब सॉल्व होगा? जब आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। एक्चुअली यू हैव ए मटेरियल बॉडी, दैट्स व्हाई यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। अगर जब भौतिक शरीर है तो भौतिक समस्याएं हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आप कब मुक्ति पाओगे? जब आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो रियल सॉल्यूशंस तो वही है कि आप जो है भगवान की भक्ति करो और इस भौतिक जीवन से चले जाओ, पार निकल जाओ, आध्यात्मिक जगत में जाओ, भगवान के पास जाओ, वहां पे आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तब जाकर के समस्याओं का हल होगा। जब तक आप भौतिक जगत में हैं तब तक आपको समस्याएं तो रहने वाली हैं। बुढ़ापा आने वाला है, रोग आने वाले हैं, मृत्यु आने वाली है, और अज्ञान में मरोगे तो फिर से जन्म भी लेना है और फिर से वही साइकिल शुरू होने वाली। तो रियल सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन तो भगवान की भक्ति है। भगवान की जब भक्ति करोगे तो रियल सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चेतो दर्पण मार्जनम। पहले आपको सबसे क्या करना पड़ेगा? आपको शुद्धिकरण करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा जो है वास्तविक समाधान इससे आएगा। मटेरियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ऑफ मटेरियल प्रॉब्लम्स, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। मटेरियल प्रॉब्लम्स का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन यही है। जब आपको ये ज्ञान होगा कि शरीर क्या, ये प्रकृति क्या है। अभी जब एक्चुअली भगवत गीता में बहुत सारे विषय हैं, 5 विषय हैं मालूम है भगवत गीता में? जीव, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। तो इन सब चीजों का जब आप समझोगे, जब आपका ज्ञान परिपक्व होगा, तब क्या हुआ? तब आपको क्या बोला जाएगा? धीर। यहाँ पे एक शब्द भगवान ने यूज किया है कि धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धीर व्यक्ति मतलब धीर व्यक्ति जो है, जब शरीर छूट जाता है, मृत्यु भी हो जाती है ना, तो वो मोहित नहीं होता। मतलब उससे वो दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। तो धीर उसको बोला गया है जो आत्मा का, परमात्मा का, जब आपको मतलब प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, सारा प्रकृति का बंधन क्या है, जब आप ये सब समझ जाओगे, तब जाकर के ऐसी स्थिति आएगी कि आप मोह को प्राप्त नहीं होगे, आप दुखी नहीं होगे। अन्यथा तो आपको दुखी हो गए आप। अर्जुन के साथ वही हो रहा है। अर्जुन का अभी अज्ञान में है।
एक्चुअली अर्जुन ऐसे तो भगवान का भक्ति, लेकिन उसको अज्ञान में भगवान ने उसको डाला है। भगवान ने उसको भगवत गीता बोलनी है, इसलिए भगवान ने उसको एक्चुअली अज्ञान में रख करके उसको ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान हमारे लिए ज्यादा, ताकि हमको भी वो ज्ञान मिला। अर्जुन को ये ज्ञान दिया गया, लेकिन अभी अभी अर्जुन ये एकदम एकदम इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे उसको, क्योंकि उसको अज्ञान में अभी है, वो अभी वो दुखी हो रहा है। क्या हो रहा है? अपने 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 लोगों के मरने पर दुखी हो रहा है कि हमारे लोग मर जाएंगे, हमारे चाचा ताऊ ये सब जो है हमारे लोग, हम फिर मतलब एकदम बिल्कुल मटेरियली सोच रहा है, जैसे एक नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति जैसे सोचता है कि अपने लोगों का ख्याल रखना, हमारे लोग मर जाएंगे तो हम जी के क्या करेंगे। बिल्कुल वही सोच है उसकी, बिल्कुल वही सोच है। लेकिन ये सोच क्यों है? क्योंकि उसका आत्मज्ञान भगवान ने उसको कवर कर दिया, अभी उसको अज्ञान में डाल दिया, उसको अज्ञान में है अभी, इसलिए वो एक सामान्य जीव की तरह बात कर रहा है। एक्चुअली वो सामान्य जीव नहीं है अर्जुन, अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है। भगवान का वो भगवान के साथ लीला में भाग लेने के लिए अर्जुन अर्जुन आया यहाँ पे है। भगवान ने उसको माया से उसको अज्ञान में डाला है, ताकि ये भगवत गीता, ये महाभारत हो, भगवत गीता हो, राक्षस इनका सबका वध हो, असुरों का, इसके लिए। लेकिन लेकिन उसकी जो भाषा है अभी अभी जो अर्जुन की जो भाषा है वो एक हमारे एक जन सामान्य की जैसी है कि ये सब मर जाएंगे हैं तो क्या होगा, बस सब बहुत सारे तर्क देता है और दुखी भी होता है। लेकिन इसमें बताया गया भगवान ने, इसमें भगवान ने क्या बोला कि धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। मतलब हमारे, क्योंकि उसमें क्या शरीर के इसके पहले क्या बोला कि जो धीर व्यक्ति है वो न मृत के लिए शोक करता है न जीवित के लिए शोक करता है। तो ये कौन कहे? ये तो हम लोग तो नहीं कर सकते, ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता। हम तो जीवित के लिए भी शोक करते हैं, मृत के लिए भी शोक करते हैं। जीवित व्यक्ति को भी कभी बीमार पड़ जाता है, उसको कोई तकलीफ आती है तो हम शोक करते हैं, मृत के लिए भी शोक करते हैं। तो यहाँ पे शोक नहीं करता, ये बहुत हायर स्टेज है। मतलब आत्मज्ञानी के लिए ये संभव है कि वो शोक नहीं करेगा, सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा के, जिस आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो आत्मा के स्तर पर नहीं है, वो व्यक्ति को ये संभव नहीं है कि वो शोक ना करे। उसको तो उसको रोना ही है, उसको तो थोड़े थोड़े लॉस के लिए रोता है। हमारा ये धन चला गया, हमारा ये चला गया, हमारा ये लॉस हो गया है, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, हमारा ये हमको जो है कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों से हम इतने दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। तो इतना इतना उच्च स्तर तो जो है कैसे आएगा? लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से है? शुरुआत है आत्मज्ञान से। उसकी शुरुआत होती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये हमारी ABCD यहाँ से शुरुआत होगी। फिर हम इसके ऊपर फिर हम और ज़्यादा समझेंगे आगे है कि हमको करना क्या है। अगर हम आत्मा है तो करना क्या है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमारी जर्नी आगे कैसे होगी, वो आगे हम प्रगति करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा हमारा जो है ना, ये जो हमारा जितना भी ये दुख है, आप 3 तरह के दुख सुने होंगे। 3 तरह के दुख हैं। कौन से दुख हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक दुख क्या है? हाँ, जो देवताओं के द्वारा, जब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अभी बहुत गर्मी पड़ रहा है, ये सब हमारे, ये क्या, ये दैवी, ये हमारे हाथ में, हमारे बस में नहीं है। देवताओं का प्रकोप है ना। देवी, ये क्या? आदि दैविक। और दूसरा कौन सा है? आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख क्या है? आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से हमको दुख मिलता है, दूसरे जीवों से, पड़ोसी से, घर वालों से, है ना, सबसे। मतलब अब किसी भी जीव के संपर्क में आओ, थोड़ा बहुत दुख मिल ही जाता है नहीं है क्योंकि सब बद्ध जीव हैं, हम एक दूसरे को दुखी देते हैं। जब सामान्य तौर पे बद्ध जीव जो है एक दूसरे को दुखी देता है, वो सुख दे ही नहीं सकता। एक्चुअली मुक्त जीव ही सुख दे सकता है आपको। आप जब किसी मुक्त जीव के पास बैठोगे तो आपको सुख का अनुभव होगा। आप किसी शुद्ध भक्त के पास बैठोगे आपको शांति का अनुभव होगा। आप किसी बहुत मटेरियलिस्टिक आदमी के पास बैठोगे ना तो आपको अशांति भी आ जाएगी, आपको परेशानी भी आ जाएगी, दुख भी हो जाएगी। वो क्या क्या दुख दे देगा कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसा है? ऐसा अनुभव किया नहीं क्या कभी?
हैं। अभी आप हमारे गुरु महाराज आते हैं, सन्यासी आते हैं, उनके पास बैठोगे तो आपको बड़ा शांति मिलती है, पीस मिलती है। क्योंकि अब आप जब मुक्त लोगों के पास जब बैठोगे तो वही आपको जो है सुख शांति देंगे। बद्ध जीव जो, तो हमको जो आदि आदि भौतिक दुख क्या है? दूसरे जीवों से मिलने वाला दुख। अब दूसरे जीव कुछ भी हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, सारे दूसरे जीव। इवन मच्छर भी हो सकता है, मच्छर भी काट ले तो वो भी दूसरे जीव ने आपको दुख दे दिया। ये है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख है। तीसरा दुख कौन सा है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख क्या है? जो हमारे शरीर और मन से मिलने वाला है। आध्यात्मिक दुख पूरी तरह से आत्मज्ञान के अभाव में मिलने वाला दुख है। आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक, उसका नाम भी ऐसे ही है। हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं है, उसके वजह से बहुत सारे दुख अपने आप जनरेट होते रहते हैं। अज्ञान के वजह से हमारी मेंटल प्रोसेस, हमारी थिंकिंग, हमारा बहुत सारा हमारा, उससे क्या हुआ, हमारे जो है ना आध्यात्मिक दुख उसी से पैदा होते हैं। हमारे जो थिंकिंग, क्योंकि हमारी थिंकिंग ही गलत है। हमारा अज्ञान से जो अज्ञान जन्य जो दुख है आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक दुखों का अंत जो हमारे शरीर और मन से मिलने वाले दुख है, उनका अंत कब होगा? जब हमको आत्मज्ञान होगा, जब हम ये जानेंगे हम शरीर नहीं आत्मा है। आध्यात्मिक दुखों से छुटकारा तभी मिलेगा, उसका नाम भी आध्यात्मिक दुख काफी उसी वजह से है। नहीं तो आपको इन दुखों से छुटकारा आपको कब मिलेगा? जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, जब आप ये जानेंगे हम शरीर नहीं आत्मा है, और हमारा आत्मा का जो कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा, उसमें आप लगेंगे नहीं उसको मान करके आप, तब तक आपका ये आध्यात्मिक दुख तो जाने वाला नहीं है। क्योंकि ये आपको खुद का पैदा किया हुआ है, अज्ञान से पैदा किया हुआ है। इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, नॉट नोइंग योर नेचर, योर रियल नेचर। अच्छा, आत्मज्ञान होने के बाद में आपके दूसरे वाले दुख आते रहेंगे। आत्मज्ञान होने के बाद भी आपको आदि भौतिक तो मिलते रहेंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि लोगों के आप संपर्क में जाएंगे, आपके सगे संबंधी थोड़ा बहुत दुख पहुंचाते रहेंगे आपको। आदि दैविक भी आते रहेंगे, क्योंकि आपके कर्म फल, पुराने जो कर्म हैं वो आपको फिर भी आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आत्मज्ञान हो गया तो आपको जो है कोई दुख मिलने वाला नहीं है। आपको बीमार भी आपको पुराने जन्मों के कर्मों के फल फिर भी मिलेंगे। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान होने से आपको काफी कुछ जो आप खुद पैदा करते रहते हो वो बंद हो जाएंगे। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर क्रिएटिंग आवरसेल्व्स फॉर अस। हम खुद के लिए बहुत सारी समस्याएं हम खुद ही पैदा करते हैं, अपने अज्ञान के कारण, अपने सोच के कारण। ऐसा है कि नहीं है? आप इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं? हम अपने विचारों से, अपने सोच से, हम अपने लिए बहुत सारी चीजें हम अपने तो खुद ही पैदा करते रहते हैं, और उससे बीमारियां भी पैदा करते हैं। एक्चुअली बीमारियों का भी कारण वही है, हमारी मना स्थिति ठीक नहीं होती है तो हम और बीमार पड़ते हैं, है ना। हम और भी अपने शरीर के दुख भी बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हम आत्मज्ञान के अभाव में ये मानसिक दुख होगा, मानसिक से शरीर दुख होगा, वो सब एक ही है। शरीर मन जो है ना वो कनेक्टेड है, तो आप बीमार ही पड़ोगे यदि आप प्रॉपरली सिचुएटेड नहीं है, आपको ठीक से प्रॉपर नॉलेज नहीं है अपने बारे में। तो पहला चीज तो सबसे बड़ा यही है कि हमको ये समझे हम शरीर नहीं आत्मा है। ये ज्ञान, ये ABCD है। और ये इस श्लोक में भगवान ने ये बहुत दो चीजों का ज्ञान दिया कि आप शरीर नहीं आत्मा है, और आपका पुनर्जन्म होता है। आप फिर से आपका जन्म ये चलता रहेगा, ये जर्नी आपकी चलती रहेगी। अभी और एक अगला श्लोक ले, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव। टाइम हो गया लगता है ना। आई थिंक वी शुड स्टॉप। क्यों प्रभु जी, हैं कुछ क्वेश्चन आंसर है तो बोलिए। मैं एक्चुअली आई वांटेड टू से समथिंग मोर। एक्चुअली देयर आर फ्यू थिंग्स। एक्चुअली सोबर पर्सन किसको बोला गया? भगवान ने बोला ना धीर व्यक्ति। धीर उसको बोला है पर्सन जिसको जो है आत्मा का नॉलेज है, परमात्मा का नॉलेज है, और प्रकृति का भी, मटेरियल नेचर का भी नॉलेज है,
स्पिरिचुअल नेचर का नॉलेज है उसको सोबर व्यक्ति बोलते हैं, उसको धीर व्यक्ति बोलते हैं। ये जब आप धीर बन जाएंगे ना, तब फिर आप दुखी नहीं होंगे, आपको फिर संसार की चीजें आपको दुखी नहीं करेंगे। फिर आपको मृत्यु भी दुखी नहीं करेगी। सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा दुख क्या है, मृत्यु का दुख है। वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, इतना पावर होगा फिर आप, मतलब इतना आपकी वो स्थिति हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देयर इज नो एंड ऑफ द बॉडी एक्चुअली, सी डेथ इज ऑफ द बॉडी नॉट ऑफ द सोल। ये चीज समझ में आ जाएगी तो फिर आप दुखी नहीं होंगे कि आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई जर्नी, ठीक है। अब नेक्स्ट बर्थ क्या मिलेगा वो भी हम, वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द बॉडी बिकॉज ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ आवर कर्मा। हमें अपने कर्म के हिसाब से मिलेगी तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए, दुखी होने की क्या बात है। पहले और ये करते आए हैं, बहुत पास में करते आए हैं, बहुत सारे शरीर मिलते रहे हैं, तो अभी भी आगे भी आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या होगा बाद में, जो है मुक्ति के बाद, लिबरेशन के बाद में क्या होगा, आपको सच्चिदानंद शरीर मिलेगा, सच्चिदानंद शरीर मिलेगा। फिर आपके सारे दुखों का अंत वहीं होगा, सारे दुखों का अंत वहीं होगा। इस भौतिक जगत में आपके दुखों का अंत पूरी तरह से नहीं होगा, हो सकता है आध्यात्मिक खत्म हो जाएंगे, लेकिन आदि भौतिक आदि दैविक तो फिर भी मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। एनी